आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि जो सत्व, जो लोग दुख मुक्ति की जीवन की ओर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन सा प्रत्यक्ष आचरण का मार्ग है जो उन्होंने अंगीकार करना चाहिए। इस कड़ी में आज हम समझेंगे कि श्रद्धा का मार्ग क्या होता है। श्रद्धा ये सब लोग जानते हैं, लेकिन श्रद्धा का जो मार्ग है वो बौद्ध किस तरह अंगीकार करते हैं, इस बात को हम इस समय समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कि जो बुद्ध, धम्म और संघ के 3 रत्नों की शरण लेते हैं, वे बुद्ध धम्म के उपासक कहलाते हैं। और ये जो बुद्ध धम्म के उपासक हैं, ये 4 साधन मार्गों को अपनाते हैं, जिसमें शील, श्रद्धा, दान और प्रज्ञा, ये जो 4 साधन हैं, इन साधनों के द्वारा वे अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। हमने अब तक शील के मार्ग को तो समझ लिया, अभी ज़रा समझते हैं कि श्रद्धा का मार्ग कैसा है। तो देखिए कि शीलों में एक विशिष्टता होती है। 5 शील जो सबके लिए होते हैं, सब लोग ग्रहण करते हैं। भिक्षुओं के लिए 10 शील हैं, कुछ लोग उपासक जो 8 शीलों का भी ग्रहण करते हैं और अष्टशीलों को धारण कर वे अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि 5 शीलों में पाणातिपात वेरमणि, यानी कि किसी भी जीवन की हत्या न करना, अदिन्ना दाना वेरमणि, कामेसु मिच्छाचार वेरमणि और मुसावादा वेरमणि, और आता है सुरा मेरय्य मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि। यानी हम लोग जीवों की हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं, चोरी करने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। कामेसु मिच्छाचार, जो काम वासना का जो अनाचार है, उससे हम विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और साथ ही साथ वो जो चीज़ें जो प्रमाद में फंसाती हैं, जो अपने मोह में फंसा लेती है, उन चीज़ों के सेवन से विरत रहने की ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और बौद्धों की जीवन शैली में ये शिक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए, ऐसा बंधन भी है। अब देखिए कि बुद्ध की प्रज्ञा में विश्वास करना उपासकों की श्रद्धा है। उपासकों की जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का मतलब है कि जो तथागत के शिक्षा में जो प्रज्ञा आती है, उस प्रज्ञा में विश्वास करना, लोभ और आसक्ति का त्याग कर सदा दूसरों को दान करने में आनंद अनुभव करना, और उपासकों का दान यही है। फिर हेतु और प्रत्यय के सिद्धांत को जानकर इस सिद्धांत का ज्ञान होना कि सभी वस्तुएं परिवर्तनशील है, ये उपासकों की प्रज्ञा है। तो उपासकों को इस प्रज्ञा पर बहुत ज़्यादा केंद्रित होना होता है। देखिए कि पूर्व की ओर झुका हुआ जो पेड़ गिरते समय निश्चित रूप से पूर्व की ओर ही गिरेगा, वैसे ही जो लोग जीवन भर बुद्ध के उपदेश का श्रवण करते हैं और उसमें श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन का अंत कहीं भी कैसे भी हो, वे निश्चित ही बुद्ध की पवित्र भूमि सुखावती में ही जन्म लेंगे। यदि तथागत के शिक्षा के लिए और उनके स्वयं के व्यक्तित्व के लिए, उनके गुणों के लिए अगर हमारे मन में श्रद्धा है, यानी कि हमारा झुकाव उस तरफ है, तो हम कभी भी उसी तरफ जाएंगे। और इसलिए ये उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह यदि कोई पेड़ पूरब की ओर झुका हुआ है, तो यदि उसकी डाली टूटती भी है तो वो, या फिर वो पेड़ भी टूटता है तो वो पूरब की ओर ही गिरेगा।
अब देखिए कि ये जो कहा जाता है कि बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा रखने वाले बुद्ध के उपासक कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण करने वाले भी बुद्ध के उपासक कहलाते हैं और जो इनमें श्रद्धा रखते हैं वे भी इसके उपासक ही कहलाते हैं। बुद्ध वही हैं जिन्होंने सम्यक संबोधि को प्राप्त किया और उसके द्वारा सारी मानव जाति का उद्धार और कल्याण किया। ऐसे बुद्ध द्वारा किए गए उपदेशों को धर्म कहते हैं। संघ उन उपदेशों के अनुसार सच्ची साधना करने वालों का समन्वित समुदाय है। ये बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों की परिभाषा है, इन तीनों की व्याख्या है। बुद्ध वे हैं जिन्होंने सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त किया है, यानी उन्होंने जीवन का वो फलसफा, जीवन का वो सच जिसको उन्होंने जान लिया है, जहाँ से दुख उत्पन्न होता है और दुखों के निवारण का कारण क्या है, इसको जो विशद करके बताते हैं, अपने अनुयायियों को सिखाते हैं, पूरी मानव जाति को देते हैं। और मानव जाति में सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। अब जो जैसा चाहे वो तथागत की बात को अपनी अपनी समझ के अनुसार ग्रहण करता है, लेकिन तथागत सबके लिए बिल्कुल खुली किताब की तरह होते हैं। तो तथागत सम्यक संबुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, वे बुद्ध कहलाते हैं। वो जो सीख देते हैं, वो जो सिखाते हैं, उनके जो वचन हैं, वो धम्म कहलाता है। और तथागत की ये जो सीख है, ये जो धम्म है, इसको अंगीकार करके जो उनके वचनों को जैसा का वैसा लोगों के सामने एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हैं। मतलब तथागत की सीख का जो जीता जागता प्रतिबिंब है वो होता है संघ। तो ऐसे बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों की शरण ग्रहण करते हैं और इन तीनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो ही उपासक कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों तीन होते हुए भी एक दूसरे से अलग वस्तुएं नहीं होते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे पर निर्भर ही होते हैं। तीनों कोई एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं और इसलिए इनके प्रति जो बात कही जाती है कि ये तीनों अलग होकर भी एक ही है। बुद्ध धम्म में प्रकट होते हुए और उस धर्म का आचरण संघ द्वारा होता है। इसलिए धम्म में विश्वास करना और संघ की उपासना करना बुद्ध में श्रद्धा रखना है, और बुद्ध में श्रद्धा रखने का मतलब है धम्म में विश्वास करना और संघ की उपासना करना। अगर बुद्ध में विश्वास है तो धम्म के प्रति अपने आप श्रद्धा बढ़ जाएगी और संघ में विश्वास बन जाएगा। अगर धम्म में विश्वास है तो निश्चित रूप से तथागत के प्रति विश्वास की भावना आएगी और संघ पर विश्वास बन जाएगा। तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए लोग केवल बुद्ध पर श्रद्धा रखकर अपना उद्धार और साक्षात्कार कर सकते हैं। बुद्ध सम्यक संबुद्ध है और वे हर एक से अपने पुत्र के समान प्यार करते हैं। तथागत के पास कोई भेदभाव नहीं होता, वे सब पर एक सा प्यार बिखेरते हैं और सब पर एक सी नज़र रखते हैं और सब उनकी छाया में एक सा सुख पाते हैं। इसलिए यदि कोई बुद्ध को अपना पिता मानता है तो वो बुद्ध के साथ एकरूप हो जाता है और निब्बाण को प्राप्त कर लेता है। ये बुद्ध वचनों में, धम्मपदों में इस बात का बड़ा उल्लेख मिलता है कि यदि किसी के मन में ये तथागत के प्रति अगर अपार श्रद्धा है तो वह निश्चित रूप से अपने आप में दुख मुक्ति को पा लेगा। यदि कोई बुद्ध को अपना पिता मानता है और वो बुद्ध के साथ एकरूप हो जाता है तो फिर वो भगवान बुद्ध का ध्यान करते हुए, और बुद्ध जिस प्रकार से ध्यान करते हैं, उन्हें उनकी प्रज्ञा का आधार मिलेगा और उनकी कृपा की सुगंध से उनका जीवन भी महक उठेगा। अगर अपने शास्त्रा के प्रति अपने मन में प्रेम है तो उस प्रेम से हम अपने जीवन को
बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं, हमारे जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। और ये जो बेहतर बनाने का जो मार्ग है, यही मार्ग है दुःख मुक्ति का मार्ग। तो इसके लिए श्रद्धा ये बड़ा विशेष प्रकार होता है। इस विशेषता को अगर हम लोग ग्रहण करें और अपने जीवन को यापन करें शीलों के आधार पर, दान के आधार पर, प्रज्ञा के आधार पर, तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर जीवन की ओर जा सकते हैं। आज की बात में बस इतना ही।